सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है और मैं विकास शर्मा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट नंबर 9 में। आज है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेशन नंबर 9। इससे पहले हमारे 8 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद है वो सेशन आपको समझ में आ गए होंगे। आज बिना ज़्यादा समय लिए सेशन को करते हैं स्टार्ट और उम्मीद है ये सेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर लिया करें और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपके लाइक से हमें मिलता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन लगाया मैंने आपके सामने, फाइंड एरर इफ एनी। 1/3 ऑफ द बॉयज इज रेडी टू लर्न इंग्लिश। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है तो मेनली आपको यहां पर फोकस किस चीज पे करना है? मेनली आपको जो फोकस करना है वो आपको वर्ब पे फोकस करना है। तो यहां पे वर्ब कहां है? यहां पे वर्ब हमारी है बेटा, ये बी पार्ट में इज लिखा हुआ है। तो ये हमें चेक करना है इज यहां पर सही है या गलत है। तो इसको चेक करने से पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें रूल को समझना पड़ेगा। रूल समझ में आएगा तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो रूल देख लेते हैं बेटा, रूल क्या है, कैसे हम यहां पर चेक करेंगे। बेटा जब आपका लिखा होता है 1/3 ऑफ, ठीक है, ध्यान देना, 1/3 ऑफ, ठीक है, या आपका लिखा होता है 2/3 ऑफ, 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग, इस प्रकार से, या आपका लिखा होता है हाफ ऑफ, या आपका लिखा होता है मोस्ट ऑफ। तो अगर आपका लिखा है 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, तो अब यहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? तो बेटा यहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इनके बाद जो नाउन आया है वो किस प्रकार का नाउन है। सपोज करो कि इनके बाद कोई ऐसा नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर इनके बाद कोई ऐसा नाउन है जो आपका अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर, शुगर, मनी, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और अगर इसके बाद कोई नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन है, तो भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो यहां पर रूल क्या है? अगर कोई प्लूरल नाउन होगा इनके बाद, अगर कोई नाउन ऐसा आता है जो प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता, या सिंगुलर नाउन है, तो फिर हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हाँ, मैं ऑलरेडी आपको पहले सेशन में बता चुका हूं कि हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म का, हैड या वर्ब की सेकंड फॉर्म के ऊपर इनका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या कंसीडर करते हैं? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को हम समझते हैं। जो मैंने आपको सबसे पहले सेशन में बताया था, आपने जो हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आपको सबसे पहले ब्रीफिंग वही दी थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कौन सी चीजों को कंसीडर करते हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को हम इसमें कंसीडर करते हैं, और उसी चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया था, 0 लेवल से स्टार्ट करके अब हम सेशन नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं। तो रूल क्या है? 1/3 ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब आपको पहले से पता है और प्लूरल वर्ब भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब यहां देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ के बाद कैसा नाउन आया है? बॉयज। बॉयज क्या है? प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा है ना, बॉय में एस लिखा हुआ है, तो नाउन में एस और यस लगने से नाउन तो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो ये नाउन है। अब इसके साथ कौन सी वर्ब यूज की है? इसके साथ हमने यूज की है इज। अब इज हमारी सिंगुलर वर्ब है, जबकि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? आर। आर क्यों होना चाहिए था? क्योंकि अभी अभी डिस्कस किया कि 1/3 ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, परसेंट ऑफ भी इसी के अंदर आ जाएगा। इनके साथ जैसा नाउन आता है वैसी वर्ब यूज की जाती है, और यहां पर बॉयज आपका प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमें यहां पर प्लूरल ही वर्ब को यूज करना पड़ेगा। इसके बी पार्ट में एरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 ऑफ द स्टोरी। अब देखें यहां 1/3 फिर से यूज किया गया, लेकिन इसके बाद जो अब नाउन आया है ये स्टोरी लिखा है। स्टोरी यहां पर प्लूरल फॉर्म में नहीं, एक ही तो स्टोरी की बात हो रही है ना, किसी स्टोरी का 1/3 हिस्सा इंटरेस्टिंग है ऐसा बताया गया है। तो यहां पर स्टोरी एक ही है,
तो 1/3 ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, अब यहां पे प्लूरल नहीं होगी, यानी कि इसके भी बी पार्ट में एरर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 2/3 ऑफ द मनी। याद रखें जब यहां 1 होगा तो थर्ड लिखा जाएगा, यहां पे 2 होगा तो यहां पे थर्ड्स लिखना पड़ेगा, कभी कभी ये भी एरर हो जाता है, 1 लिखा होगा तो थर्ड, 2 लिखा होगा तो थर्ड्स। अब 2/3 ऑफ द मनी हैव बीन यूज्ड, तो यहां पर जो 2/3 के बाद जो नाउन यूज किया गया है वो मनी है। मनी शब्द, जो मनी वर्ड है उसे हम प्लूरल में कंसीडर नहीं करते। मनी वर्ड जो आपका होता है बेटा वो आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो यानी कि मनी हो गया यहां पर आपका अनकाउंटेबल, तो यहां पर इसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो हैव का सिंगुलर क्या होता है बेटा, हैज होता है। अभी मैंने आपको बताया था 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, परसेंट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन ऐसा है जो अनकाउंटेबल है या कोई ऐसा नाउन है जिसे आप जो सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर कोई ऐसा नाउन आएगा जिसे जो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर मनी वर्ड जो है आपका प्लूरल नहीं होता, इसलिए आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है, तो इसलिए यहां पर हैव की जगह क्या करना पड़ेगा, हैज। इसके भी बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाफ ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन अंडरस्टूड थॉरोली। तो यहां पर हाफ ऑफ का यूज किया गया है। अब हाफ ऑफ के बाद कौन सा नाउन आया है उस पे फोकस करते हैं। तो हाफ ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो आपका लिखा है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपका एक नहीं है, एक से ज्यादा ही है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्योंकि हाफ ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल आ गया है, ये प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कौन सी होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। तो इसके बी पार्ट में एरर हो गया। यहां पर हैज की जगह क्या होगा बेटा, हैज की जगह पर यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा हैव। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ रहे हैं। इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, आपका सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव हमें दे दीजिएगा, डेफिनेटली उसके ऊपर भी वर्कआउट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर्स हिंदी टू इंग्लिश। अब देखिए मोस्ट ऑफ द के बाद कौन सा नाउन आया है, स्टूडेंट्स आया है। स्टूडेंट्स यहां पे प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अब वर्ब कौन सी है, प्रेफर्स, ये वर्ब है, ये वर्ब है प्रेफर्स। अब ये है आपकी V5। क्यों है ये V5, जब किसी वर्ब के लास्ट में S और ES लग जाता है तो वो V5 हो जाती है, और V5 आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है। जबकि मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आपका कौन सा आया है, मोस्ट ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल आ गया। प्लूरल नाउन आएगा तो कौन सी यूज करेंगे, वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो प्रेफर्स आपकी कौन सी वर्ब है, प्रेफर्स आपकी प्लूरल वर्ब नहीं है, ये है आपकी सिंगुलर वर्ब। इसीलिए आपका इसमें भी एरर बन गया बी पार्ट में। यहां पर प्रेफर्स नहीं होना चाहिए, V1 का यूज करना चाहिए जो कि प्लूरल होगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं, और आपको चीजों की प्रैक्टिस करनी है। एक चीज हमेशा याद रखें, कभी भी हमें दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। अपनी सफलता हमारे अपने हाथ होती है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होती है। जितना हम अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, रिजल्ट उतना ही बेटा अच्छा आता है। ये हमें चीजें यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है 50% ऑफ द गर्ल्स। देखिए परसेंट आ गया, मैंने बोला था परसेंट के साथ भी सेम ही रूल लगेगा। परसेंट के बाद अगर कोई ऐसा नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर कोई ऐसा नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है या अनकाउंटेबल फॉर्म में है तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है, 50% ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में एक नाउन लिखा हुआ है, और वर्ब बी पार्ट में कौन सी लिखी है, इज। तो यहां पर एरर बन गया। क्यों, परसेंट हो गया, 1/3 ऑफ हो गया, या मोस्ट ऑफ हो गया, हाफ ऑफ हो गया। ऐसे के बाद जैसा नाउन आए वैसी वर्ब यूज करनी है। तो गर्ल्स यहां पर आपकी प्लूरल फॉर्म में है तो इज नहीं आएगा बेटा, आर यहां पर यूज किया जाना चाहिए था, इसलिए इसे बी पार्ट में एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 90% ऑफ दिस स्टोरी आर वेरी बोरिंग। अब यहां पर भी परसेंट ऑफ का यूज किया गया है, लेकिन अब इसके बाद जो नाउन यूज किया गया है वो है स्टोरी। यहां पर ये नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ये है आपकी सिंगुलर फॉर्म में। अब क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है तो यहां पे वर्ब कौन सी होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। यही तो अभी तक हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो लेकिन यहां पे बी पार्ट में जो आपकी वर्ब है ये है आर। आर हो गया आपका एरर, आर की जगह हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इज, और तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है,
तभी हमारा क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। याद क्या रखना है आपने कि 1/3 ऑफ अगर लिखा होगा, या आपका मोस्ट ऑफ या हाफ ऑफ लिखा होगा, या आपका परसेंट ऑफ लिखा होगा, तो जैसा नाउन आएगी वैसे ही आप वर्ब यूज करेंगे। अगर प्लूरल नाउन है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ऑलरेडी मैं आपका फर्स्ट सेशन में आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूं। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और इनकेस अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी लगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता दीजिएगा, और मैं फिर से लेके आऊंगा जल्दी ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 10। जिन बच्चों ने पिछले सेशन नहीं देखे बेटा, प्लीज आप उनको जाके देख लेना। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किए हैं इसी पॉइंट के साथ, कि बच्चों को ये जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो बच्चे इनको कर पाने में डिफिकल्टी महसूस ना करें। हाँ, पहले दूसरे सेशन में मैंने बेसिक क्वेश्चन बेस को क्लियर करने की कोशिश किया है, उसके बाद एग्जामिनर जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है फिर मैंने उस तरह के क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद समझ में आ गया होगा, और आप इस सेशन को जरूर लाइक करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें, ताकि आपके पास पहुंच जाए हमारी नेक्स्ट सेशन या वीडियो का नोटिफिकेशन एडवांस में। ठीक है, अब मुझे विकास शर्मा को दीजिए यहां से इजाजत। जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नया सेशन लेके। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।